हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी जो प्योर आपका है उसका मैथ का पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.1 की चर्चा होगा और एक एक सवाल बताया जाएगा और पूरा वीडियो आपका मिलेगा पूरा चैप्टर का। तो आप जो है चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर वीडियो मिल सके। तो आज हम लोग जो है पहला चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं, एक एक सवाल सीखेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि क्या शून्य का परिमेय संख्या है। आपसे पूछ रहा है कि शून्य क्या परिमेय संख्या, पहला सवाल है। तो पहले नंबर हम जानेंगे परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या होता क्या है। तो जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कह सकते हैं जो परिमेय संख्या होता है वो क्या होता है, पूर्णांक होता है। यानी भिन्नों का सीधे कह सकते जिसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वही परिमेय संख्या होता है। यानी क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा, अगर यहाँ पर क्यू की जगह पर जीरो कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय, यानी इसको परिभाषित हम नहीं कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या को जैसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ क्यू का वैल्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो अपरिमेय होगा क्योंकि हम परिभाषित नहीं कर सकते इसको। तो जिसे बटे के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वही क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन कहा कि जीरो क्या परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे हमें अंक के नीचे क्या होता है, एक छिपा रहता है, हर में क्या एक है। तो इसको क्या लिखेंगे, पी अपान क्यू। यानी ऊपर आपका जीरो हो सकता है लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि पी कितना हो गया, जीरो हो गया और क्यू क्या हो गया, एक हो गया। यानी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं है, यानी एक आ गया। इसका मतलब जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो क्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि सम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ क्यू का वैल्यू क्या होगा, एक होगा, जो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, नहीं जीरो के बराबर नहीं है। तो आशा करते हैं आपके सवाल समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच जो है 6 परिमेय संख्या कितना निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना। चलिए इसको हम सीखते हैं कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं। तो जब भी किसी संख्या के बीच अगर परिमेय संख्या निकालने के लिए कहे तो आपको पुराना मॉडल क्या कहता है, उन संख्याओं को जोड़िए और उसका क्या करिए, 2 से भाग कर दीजिए, आपका परिमेय संख्या उसके बीच का निकल जाए। इससे अगर 3 है और 4 इसका परिमेय संख्या पूछा तो इनको दोनों को आपस में जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो 4 कितना होगा, 7/2, हल करेंगे 3.5। 3.5 देख रहे हैं 3 और 4 के बीच ही में आने वाला है, क्यों, तो ये भी परिमेय संख्या। दूसरा निकालना है तब इसी को क्या करिए, इसके आगे जोड़ दीजिए, यानी 3 में 3.35 में जोड़िए इसके आगे और फिर बटे क्या करिए 2 करिए, हल करिए कितना होगा 6 हो जाएगा 5/2, भाग करें 2 3 6 दशमलव, फिर 2 दूना 4, 2 5 2। देखिए ये भी क्या होगा, इसी के बीच में आने वाला है। फिर अगला आपको लाना है तो फिर इसको क्या करिए, इसमें जोड़िए 3 ठीक है, यानी 3 में 3.25 जोड़िए 2 से भाग करिए तो कितना होगा, 3 3 6.25, भाग करेंगे 2 से तो 3 दूना 6 दशमलव हो जाएगा आपका 3/8 और इस तरह 3/8 नहीं 2 से 2 करने 2 और 2 दूना 4 2 5। देखिए ये भी क्या होगा, इसी के बीच में आने वाला। तो ये पुराना मॉडल है, आप लगाते रह जाएंगे, दिक्कत होगी इस तरीके से। चलिए हम दूसरा तरीका बताते हैं, आपको जो है तुरंत आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या मिल जाएगा। चलिए तो कह रहा क्या, 3 और 4 के बीच में क्या निकालना, 6 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, 6 परिमेय यानी n बराबर जो है 6 निकालना है। तो n को अब क्या करेंगे, 6 में 1 जोड़ दीजिए, प्लस करिए तो कितना होगा 7। अब इन दोनों में क्या करिए, ठीक है 7 से, ठीक है 7 से 3 और 4 में, ठीक है भाग तथा गुणा करने को, क्या करने को, भाग तथा गुणा करने को। तो 3 में क्या करिए, क्या करेंगे, पहले 3 में 7 से भाग करेंगे और 7 से गुणा करेंगे। फिर कामा, फिर 4 में क्या करना है, 4 में 7 से गुणा और फिर 7 से क्या करना है, भाग कर देना। तो 7 तरीके 21 हो जाएगा 7 और 7 चौक कितना हो जाएगा 28 कितना हो जाएगा 7, यानी हर हाल में बराबर करना आपको हर। अब देखिए ये 21/7 हो गया, उसके बाद क्या आगा 22/7, फिर क्या आगा 23/7, फिर 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 और 28/7। ये देखिए ये आपका और ये क्या 7 काटिए, 7 तरीके 21 और 7 चौक 28। ये क्या हो गया 4 और 1 हो गया 3। 3 और 4 के बीच में क्या 1 2 3 4 5 6 मिल गया, नहीं मिल गया, यही आपको लिखेंगे आंसर में लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। यही आपका क्या 6 परिमेय संख्या हो गया। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगर जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। चैनल पर नए हो भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको हर वीडियो मिलेगा। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश में बता दीजिएगा, आपको बेहतरीन ग्रामर मिलेगा, पूरा बुक का आपका ट्रांसलेट मिलेगा। अगला प्रश्न दिया है 3/5 और दिया है 4/5 के बीच क्या 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितना परिमेय संख्या कह रहा है? 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो हमने बताया n बराबर कितना दिया है? 5 को आ रहा है। तो इसमें क्या करिए, n का वैल्यू जो है 1 को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा यह? 6 कर देंगे। अब लिखेंगे 3/5 तथा 4/5 में 6 से भाग तथा ठीक है गुणा करने पर। ठीक है, इन दोनों में क्या करना है? 6 से भाग था 6 से गुणा करने पर। तो लिखिए, तो 3/5 हो गया गुणे 6 से गुणा 6 से भाग, फिर कामा फिर 4/5 में 6 से गुणा और 6 से भाग। 3 का गुणा 3 छक्के 18 और 6 पच्चे कितना होगा? 30 हो जाएगा। यहाँ 6 चौको 24 अब बटे 6 पच्चे 30 हो जाएगा। यानी लिखेंगे ये 18/30 के बाद क्या होगा? 19/30, फिर क्या होगा? 20/30, उसके बाद 21 आपका 30 हो जाएगा, 22/30 हो जाएगा, 23/30 हो जाएगा और 24 का होगा 30 हो जाएगा। काटिए इसको काटिए आप इससे 6 से काटिए, 6 से 6 3 18 और 6 पच्चे 30, इसको काटिए 6 चौके 24 6 पच्चे 30, यानी 4/5 और 3/5। इन कहा था 3/5 और 4/5 के बीच में क्या 5 परिमेय संख्या निकालना था। 1 2 3 4 5 5 परिमेय संख्या निकल गया। तो आशा करते हैं अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है तो इसको देखते हैं, आपको एक एक चीज मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए कथन ठीक है सत्य है या असत्य है, उसका कारण देकर उत्तर देना। पहला प्रश्न कहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या कहता है प्राकृतिक संख्या का था जो 1 से लेकर क्या होता है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी 1 से लेकर जो अनगिनत संख्याएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता कंपटीशन में कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है, तो कभी भी बड़ी संख्या नहीं हो सकती प्राकृतिक। कोई अगर 10 लाख लिखेगा, कोई करोड़ लिखेगा, कोई अरब लिखेगा, यानी कभी भी जो है प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं होती, सबसे छोटी होती है। वो कौन है? 1 है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या बताओ कौन सा होगा, तो कहेंगे कोई नहीं होगा, क्योंकि वो संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या जो 0 से 0 1 2 डॉट डॉट का ये भी इन्फिनिटी। और इसमें भी अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइए, तो भी कहेंगे क्या होता है? नहीं होता। लेकिन सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है? 0। अब कह रहा कि सभी क्या कहा? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे हाँ है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या किसमें आ रहा है? आपके पूर्ण संख्या हमारा, क्योंकि 0 को छोड़ेंगे तो यहाँ से क्या चालू हो रहा है? 1 2 3 4 इन्फिनिटी, और 1 2 3 4 इन्फिनिटी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो आपका प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित है, इसलिए ये सत्य है। अगला प्रश्न कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक जो है कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या है, ये आपका बात असत्य है। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक जो है आपका पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। जैसे कहने का मतलब यह है, अब धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक, अब ये पूर्ण संख्या आपका 0 तो है, न तो धन है न तो ऋण है, तो यानी सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या आता है? 0 भी आता है, तो ये कहेंगे क्या है? असत्य है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या हमने बताया p/q वाला। प्रत्येक परिमेय संख्या जो p/q है वो क्या है? एक पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यानी p/q को जरूरी नहीं है कि जो आपका पूर्ण संख्या है परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, तो ये संभव नहीं है, यानी लिखेंगे क्या? असत्य है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। पहला चैप्टर हमने फिनिश कर दिया 1.1 को, और अगला आपका आएगा 1 कितना 2 आने वाला है। तब तक के लिए इंतजार करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।